नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले हम ख्याल ग्रुप ने जो जहांगीर खान तरीन को सपोर्ट करता है, जिसमें नेशनल असम्बली के मेंबरान भी हैं तहरीक इंसाफ के, और उसमें पंजाब असम्बली के मेंबरान भी हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात है जो मतवक्को थी। इस मुलाकात से निकलने के बाद, इस मुलाकात की अहमियत भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इस मुलाकात को से निकलने के बाद राजा रियाज साहब ने, जो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया कि वज़ीर आज़म ने बहुत ही हमदर्दी से उनके तमाम मुतालबात सुने हैं और वज़ीर आज़म ने पूरा रीएश्योर किया है, उनको एहतमाद दिलाया है कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। ये और बात है कि ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के सामने जो दोनों तजवीज़ रखी हम ख्याल ग्रुप ने कि एक कमीशन बनाया जाए या FIA की इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए, इन दोनों जो है तजावीज़ को मानने से वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया, ताहम उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ करूँगा। राजा रियाज साहब ने कहा क्या, वो मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ। अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाया है कि हर सूरत इंसाफ होगा, सबको इंसाफ मिलेगा। किसी के साथ जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खुसूसी तौर पे किया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है कि इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के साथ इस तरह की ज़्यादती हो। और उन्होंने उसके लिए कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दे, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। नाज़रीन, ये हकीकत है जो ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आज़म के सामने जो तजावीज़ रखी हम ख्याल ग्रुप ने, शायद वज़ीर आज़म ने उनको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन वज़ीर आज़म से हम ख्याल ग्रुप की मुलाकात की जो अहमियत है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसे रद्द नहीं किया जा सकता। और ये अहमियत उस वक्त वाज़े हो जाती है, सियासी अहमियत, जब हम पंजाब की असम्बली के अंदर हम ख्याल ग्रुप के मेंबरान को देखते हैं। अगर एक टेबल जो है प्रोड्यूसर साहब आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 मेंबरान के साथ मिलकर टोटल जो स्ट्रेंथ है PTI की हुक्मरान जमात की पंजाब में वो 191 की है। लेकिन जहांगीर खान तरीन हम ख्याल ग्रुप अरकान असम्बली जो है वो 22 की तादाद में है, बाज़ दफ़ा इनको 23 भी बताया जाता है। अगर इन 22 लोगों को इसमें से निकाल दें तो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रेंथ सिर्फ 149 रह जाती है। पाकिस्तान काफ लीग को डाल लें 10 तो भी 169 होती है, जबकि अपोजिशन के पास 173 मेंबरान हैं पंजाब असम्बली के अंदर। इसका मतलब यह है कि बजट के वोट में ये लोग वहाँ पे नहीं आते, या अगर काफ लीग जो वैसे भी हुकूमत कभी इधर होती है कभी उधर होती है, वो भी ऐन वक्त पे नज़र नहीं आती, तो हुकूमत को बजट पे और पंजाब असम्बली के अंदर शदीद तरीन सियासी मुश्किलात का और शिकस्त का सामना हो सकता है। ताहम हम ख्याल ग्रुप और जहांगीर खान तरीन मुसलसल के कह रहे हैं, जैसे कि राजा रियाज साहब ने बाहर निकल के कहा कि हम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, लेकिन जो माना खेज बात उन्होंने की है वो उन्होंने ये कही कि हम ख्याल ग्रुप जारी रहेगा। और ये बात क्यों माना खेज है ये मैंने आपको इस नंबर्स एनालिसिस से स्क्रीन के ऊपर दिखाई। अब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा पंजाब के मिनिस्टर हैं जनाब मोहम्मद अजमल चीमा साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू चीमा साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब एक वीडियो लिंक के ज़रिए, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं PMLN की रहनुमा जनाब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा लाहौर से एक वीडियो लिंक के ज़रिए। सो आई वेलकम ऑल माई गेस्ट। मैं अपने तमाम गेस्ट को दोबारा वेलकम करता हूँ, सीधा मैं चलता हूँ। चीमा साहब जो है मेरे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, जब राजा रियाज साहब बाहर से निकले और जो चीज़ उनके बयान से छपी है आप लोगों के हम ख्याल ग्रुप की तरफ से, वो तो ये है कि वज़ीर आज़म ने बड़ी हमदर्दी की, बड़ी शफ़क़त की और आप लोगों के मुतालबात मान लिए। आप इस मीटिंग में ज़ाती तौर पर मौजूद थे? जी इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर आप इस मौजूद थे तो ये भी फिर खबर लग रही है मसलसल कि जो 2-3 तजावीज़ आपने वज़ीर आज़म साहब के सामने रखी हैं कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को इसमें से हटा दिया जाए, ये फवाद चौधरी साहब को इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए, या ये FIA को इंक्वायरी से रोक दिया जाए, या एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसके लिए आपने नाम दिए, उन तीनों तजावीज़ को वज़ीर आज़म ने रद्द कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया भाईजान। यहाँ पे जो बात हो रही है मेरे ख्याल में इसकी हकीकत नहीं है। किस चीज़ की? कि वज़ीर आज़म साहब ने सारी बातों से डिनाई कर दिया। अच्छा। वज़ीर आज़म ने सारी बातें हमारी सुनी हैं, हमारे पैनल्स को सुना है और एग्री किया है कि इंशाल्लाह वो मेरिट पे तफ्तीश करवाएंगे।
FIA के आपको जैसे पता है कि अबू बकर साहब को पैनल में दे दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन उनके ज़िम्मे लगा दी गई है। किनके ज़िम्मे लगा दी गई? अबू बकर साहब हैं FIA के। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे रिजवान साहब, उनको हटा दिया गया? हाँ, उनसे ये पैनल में अबू बकर साहब को पैनल में लेकर आए हैं। और साथ ही इसकी और भी अंदर जो हकीकत की बातें हैं उनको अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सारी बातें मानी हैं। जुडिशल कमीशन तो नहीं माना आप लोगों ने? उन्होंने कहा कि पहले एक तरीकाकार है, पहले FIA की जो है मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी, तो जब ये मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद अगर किसी पैनल पे किसी जगह पे आपको ज़रूरत हो कि आप फिर आगे जाना चाहते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो तो फिर हम उसको दोबारा इस पे। तो यानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अगर FIA की इंक्वायरी से मुतमईन नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की तो शुरू से पोजीशन ये रही है कि अगर किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लग जाता है तो उसको पहले अपना नाम क्लियर करना चाहिए। वो कहते हैं कि PMLN के लिए भी यही है, PPP के लिए भी यही है, और PTI को ज़ाहिर है उसकी असूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर आप लोगों को शिकायत है क्या? अगर इल्ज़ाम लग गया तो FIA से क्लियर में ज़ाहिर बात है जी। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हमें किसी के साथ कोई शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत ये है कि तरीन साहब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। कैसे? 80 मिले हैं जो शुगर की मिले हैं, और उनमें से जो शार्ट लिस्ट 20 हुई हैं, और सबसे ज़्यादा 3 FIR जो हैं वो तरीन साहब पर हुई हैं। तो हमारा सारी टीम का मौक़िफ़ ये था कि तरीन साहब के साथ फतेहाबाद के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी भी तो पार्टी के अंदर या मिलों के मालिकीन हैं, उनके साथ जो है मेरिट पे तफ्तीश नहीं हो रही, और जो जैसे दूसरे मिल्स ऑनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी मेरिट पे बात नहीं हो रही। हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप तरीन साहब के साथ जो कुछ अंदर से लोग पार्टी के अंदर दरारें डाल रहे हैं और तरीन साहब को पीछे लेकर जा रहे हैं ताकि वो तरीन साहब पीछे हटें और पार्टी के अंदर और लोगों की जगह बने। तो हमने ये तो ना तरीन साहब की ये ख्वाहिश है कि वो इंक्वायरी के ना करवाएंगे या वो अदालत के सामने पेश नहीं होंगे। वो पूरे तरीके अपनी पूरी तैयारी से वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो 3 FIR है उनको अगर आप स्टडी करें तो मैं बस जल्दी में लेकर आपके सामने मैं कुछ चीज़ें लेकर आता, तो उनमें कहीं पे भी शुगर की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि उनके खिलाफ शुगर की वजह से वहाँ पे उनको। अच्छा, मैं ज़रा चेक करूँ कि अली मोहम्मद खान साहब जो हैं। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी डॉक्टर साहब। अली मोहम्मद खान साहब, जब मैं प्रोग्राम से पहले आपसे बात कर रहा था तो 100% हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही थी, बिल्कुल आपकी भी क्लियर थी। सवाल आपसे पूछने लगा तो अजीब बदकिस्मती है कि वो आपका स्काइप जो है वो फ्रीज हो गया। अब मैं बड़ा दिलचस्प मेरा आपके जरिए सवाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है अपने ही उस आर्गूमेंट के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का आर्गूमेंट है उसमें फंस गए हैं, और कोई भी किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाकर PMLN हो या PPP हो या सिविल सोसाइटी हो वज़ीर आज़म को और आपकी जमात को डिफेंसिव पे डाल देता है, आप फंस गए। मतलब ये जहांगीर खान तरीन के खिलाफ जो केस FIA ने बनाया है ये तो उस तरह का केस ही नहीं है करप्शन का, या इसका शुगर की प्राइस हाइक से भी ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा। तीनों केसेस जो हैं वो उनकी कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी JDW, उसके शेयर होल्डर और उसके इंटरनल डिसीजन मेकिंग से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये केस आपका बन गया है। हालांकि बात हो रही है, पब्लिक को बताया गया था कि उन्होंने शुगर की कीमतें ऊपर कर दी। इस पे क्या है आपका इस्तदलाल? शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो जो एक बुनियादी बात है वो ये है कि आज जो कुछ हमारे मोहतरम मेंबरान असम्बली, सूबाई और कौमी असम्बली के वज़ीर आज़म साहब से मिले हैं, वापस बाहर आके जो राजा रियाद साहब ने गुफ्तगू की है तो वो मुतमईन आए हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने उनको यकीन दिलाया है कि ज़ातियात या पर्सनल किसी को टारगेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, इस JKT अफेयर पे इस वक्त आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो कह रही हैं कि JK हम ख्याल ग्रुप जो है वो आपसे इन टच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी। देखें, मैं एक बात कहूँगी कि देखें जो हो रहा है ना बहुत इंटरेस्टिंग है इफ़ यू स्टडी द होल थिंग कि हो क्या रहा है,
ये लोग तो इन टच बहुत देर से हैं, बिकॉज इन्हें पता है कि ये दोबारा अपने हलकों में नहीं जा सकते जो हालात बने हुए हैं। तो पीटीआई के टिकट पे तो वो अब इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो इधर उधर तो वो हाथ पांव मार रहे हैं, और उनको पंजाब वाले लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बेहतर पार्टी जिसने डिलीवर की है, उससे बेहतर पार्टी इस वक्त कोई नहीं नजर आती। लेकिन जो आप ये सारा सिनारियो देख रहे हैं, आई फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग कि जब हमें शिकायत थी शहजाद अकबर साहब के खिलाफ, नैब में जब बशीर मेमन साहब बदले जा रहे थे, अब डॉक्टर रिजवान साहब जो इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे थे उनको रातों रात तब्दील किया गया, और अब वो जो स्ट्रेंथ जो दिखाई जहांगीर तरीन साहब ने कि मामूली बात है उनके लिए इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करना, और उसके बाद उनको टाइम भी मिल गया, उसके बाद मुलाकात भी हो गई, उसके बाद सुनवाई भी हो गई, और उसके बाद वादे भी हो गए। जहांगीर खान तरीन ने तो ये कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन जब इतने सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये मेरी स्ट्रेंथ है, उसकी कोई ज़रूरत थी? कहने की बातें नहीं होती, ऑप्टिक्स भी होती हैं कुछ। डॉक्टर साहब, ऑप्टिक्स आपको क्या बता रही हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं न्याजी साहब को? तो देखें, कहने की बात नहीं है, हम तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, हम सारा वॉच कर रहे हैं। शाइस्ता, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए अजान के लिए, मेरे पास बड़े सवाल है आपके लिए अंदर से। शाइस्ता जी, मेरे पास आपसे पूछने के लिए बड़े सवाल हैं, मैंने बड़े सवाल बना रखे हैं आपसे पूछने के लिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद मैं आपसे ही बात का आगाज करता हूं और अली मोहम्मद खान साहब से भी बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा की तरफ जाता हूँ। शाइस्ता साहिबा, मैं थोड़ा सा आपसे दरअसल समझना ये चाह रहा था कि आपकी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, ये पोजीशन है जहांगीर खान तरीन अफेयर पे, वो है क्या? मैं आपको याद करवाऊंगा कि जब शुगर की इंक्वायरी आई और शुगर की कीमतें ऊपर चली गई चीनी की, तो आपकी पार्टी के मुतादिद लीडर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये तो अरबों रुपयों की करप्शन हो गई है और इमरान खान के दोस्त जो हैं वो इस करप्शन में मुलविस हैं। फिर जब जहांगीर खान की तरफ से दुहाई आई तो उस वक्त उज़मा बुखारी साहिबा ने कहा, वो मैं आपको टुकड़ा सुनाता हूँ, बहुत दिलचस्प टुकड़ा, ज़रा सुनाएं प्रोड्यूसर साहब शाइस्ता साहिबा को। बार बार जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान पता करें कि मेरे खिलाफ ये कौन कर रहा है। इमरान खान, जहांगीर तरीन साहब, आप इतने मासूम हैं, आपको नहीं मालूम या आप नहीं जानते कि आपके खिलाफ तमाम तर कार्रवाई इमरान खान की मंजूरी से और उनके अहकामात के ऊपर हो रही है। जो बात हम कहते थे, आज पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिसके ऊपर लकीर लगा दे उसके खिलाफ तमाम इस मुल्क के अंदर कार्रवाइयां शुरू कर दी जाती हैं। यानी पहले पीएमएलएन की डिमांड थी कि इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर पीएमएलएन ने दूसरा गेयर लगाया और उन्होंने कहा कि देखें ये सब कुछ इमरान खान कर रहे हैं। लेकिन तीसरा गेयर बहुत दिलचस्प है जो खुद शाइस्ता ने पहले कहा है, शाइस्ता साहिबा ने, और जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा। प्रोड्यूसर साहब, वो सुनाए कि मरियम नवाज साहिबा क्या कहती। जितना बड़ा ग्रुप आपको नजर आया है तहरीक इंसाफ के एमएनएस का, एमपीएस का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। जी शाइस्ता जी, हमें ये समझा दें हमारे व्यूअर्स को कि आपकी पार्टी की सियासत इस पे है क्या? पहले आप डिमांड कर रहे थे कि यहाँ बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए, जब एफआईए की इंक्वायरी हुई तो आप लोग हमदर्द बन गए जहांगीर खान तरीन के, आपने कहा कि इमरान खान खुद कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम ख्याल ग्रुप और जहांगीर खान तरीन के जो लोग हैं ये आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, आपने खुद भी कहा है, मरियम भी कह रही हैं, क्या है ये मामला? देखें, आप इसको टेक इट डिफरेंटली। जब आपको याद है हफीज शेख साहब का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे मालूम है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है। तो देखें, उनको इल्म था कि ये ग्रुप है जो जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे, उनको ये पता है कि उनकी हुकूमत किस तरह बनी थी और क्या हुआ था। ही नोज एग्जैक्टली कि किस तरह है और जहांगीर तरीन साहब उनको किस तरह हेल्प हर तरह से करते हैं। तो पहली बात तो ये कि देखें, इसमें राब्ते उस वक्त भी जहांगीर खान तरीन उनकी हेल्प कर रहे हैं, हुकूमत के लोगों के, उनसे पार्टी के। क्या कह रही हैं ये तो समझा दें। जहांगीर खान तरीन इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये इमरान खान के साथ है। नो मोईद,
मोईद, वो मैं आपको वो बता रही हूं कि हुकूमत इमरान खान की कैसे बनी थी, ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूं। अब जो हालात हैं वो बार बार जो जहांगीर तरीन साहब अपनी स्ट्रेंथ नहीं, मैं तो आपसे मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब जहांगीर खान तरीन पे इल्जाम लगाया मीडिया ने, तो आप लोगों ने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। जब इंक्वायरी शुरू हुई तो आपने कहा कि इमरान खान ने मार डाला है। अब आप कह रहे हैं कि ये अब परेशान होकर हमारे पास आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं कह, देखें वो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम कहते हैं कि इन सबके साथ देखें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो हम डे वन से शोर मचा रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं हो सकता कि खुसरो बख्तियार साहब के भाई और जिनको बचाना हो उनको बचा लिया जाए, सिर्फ जो हैं कहा जाए जो डॉक्टर रिजवान से उनसे कि जी शहबाज शरीफ को और जहांगीर तरीन किसको गिरफ्तार करने की इजाजत मांग रहे थे जो उनको हटाया गया है उस पोस्ट से। मैं जो कहना चाह रही हूं आपसे वो ये है कि वी वांट कि हम ना जहांगीर तरीन के साथ हैं ना उनके खिलाफ हैं। वी वांट कि फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, और जो हो रही फेयर है इंक्वायरी के फेवर में तो उस्मा बुखारी की स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगी आप? देखिए उस्मा बुखारी ने क्या आपको कहा है, क्या कहा है उस्मा बुखारी ने? उन्होंने यही कहा है ना कि जहांगीर विक्टिमाइजेशन कह ले जी, तो ये एक्चुअली FIA को अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर उस्मा बुखारी की जो स्टेटमेंट है कि वजीर आजम ये सारी साजिश कर रहे हैं जहांगीर, वो तो फिर उसकी कोई जगह नहीं बनती। मोईद सुन तो ले, मैं कह रही हूं होनी चाहिए, ये नहीं कह रही कि हो रही है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि होनी चाहिए। हम डे वन से कह रहे हैं कि होनी चाहिए। अगर फेयर एंड फ्री होती तो जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं और उनकी भी हो रही होती, वो भी लाइन में होते, वो भी कटेरे में होते। और सबसे ज्यादा बुजदार साहब जिन्होंने अलाउ किया, जो खुसरो बख्तियार साहब के भाई हैं, इससे ज्यादा करीब कौन था? देखिए इमरान बहुत करीब थे, और इसीलिए उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी जोड़ी, खर्चा किया, ATM कहा उनको। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस शख्स जो नियाजी साहब है, मैं आपको कह रही हूं कि वो ही करीब थे। और आपने ये देखा कि फिर इनमें डिफरेंसेस देखे, पार्टी में खिंचाव तो बहुत अरसे से। आपने अभी कल अगर शाह महमूद कुरैशी का बात, वो जो अपने टूर से आए हैं उसकी हो रही थी, और उन्होंने बात बगैर नाम लिए कहा कि लाइन खिंचनी चाहिए एंड पीपल शुड नो कि एक रेड लाइन है, और ये तो इनकी पार्टी में बहुत खिंचाव है। तो ये कह रहा हूं क्या फेयर इंक्वायरी हो रही है, या क्या जहांगीर खान तरीन के खिलाफ एक फेयर इंक्वायरी हो रही है, या उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है? आपकी एक पोजीशन ले लेना। मैं आपको कह रही हूं ना कि पोजीशन अगर हम किस तरह लें पोजीशन, आप मुझे बताएं। जो बंदा इंक्वायरी कर रहा है उसको तो रातों रात हटा दिया जाता है। जो बंदे इंक्वायरी करते हैं, जो कुछ करते हैं, तो आई एक्चुअली नहीं समझ आ रही कि नियाजी साहब चाहते क्या हैं। एक तरफ वो एक ग्रुप उनको खींचता है अपनी तरफ, दूसरा ग्रुप उनको दूसरी तरफ खींचता है, और वो खुद फैसला नहीं कर पा रहे। मैं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ भी जाना चाह रहा हूं, लेकिन इससे पहले क्विकली चीमा साहब, ये जो मरियम नवाज साहबा ने इल्जाम लगाया, और शाइस्ता परवेज कभी उन्होंने भी शुरू में कहा, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं कि आपके लोग इन टच हैं PMLN के साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं नजर नहीं आ रहा, बिकॉज आपको लगता है कि लोग मुसलसल राब्ते में हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा, मैं आपके अल्फाज ही दोहरा रहा हूं कि राब्ते में हैं, ठीक है ना, राब्ते में हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि अब हमें वोट नहीं मिलेंगे PTI से, तो अब आप लोग जाना चाह रहे हैं PMLN के अंदर। इसमें कितनी हकीकत? मेरे ख्याल में ये अपना हर बंदे का अपना मौक़िफ़ है, ये कोई मौक़िफ़ है इनका। लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई ऐसा हमारे ग्रुप में, हमारी पार्टी में कोई ऐसा बंदा है, तो फिर ये क्यों कहा जिसने जाकर कि हमारा हम ख्याल ग्रुप जारी रहेगा, नून वालों से रब्ता किया। हालांकि मेरे पास और आपके पास भी ये रिकॉर्ड मौजूद है कि नून के काफ़ी जो लोग हैं वो PTI में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने CM पंजाब से मुलाकातें भी की हैं, उनसे शामिल कहाँ हो चुके हैं? बेशुमार दफ़ा आपको पता है, PTI के वो जब सारे काम हमारे CM साहब से लेते हैं तो शामिल हो चुके हैं ना। हालांकि ये अगर इनके साथ कोई हमारी पार्टी का बंदा PTI का वहाँ पर गया है तो उसको सामने लेकर आए,
बताएं कहीं वो इनके पास कोई ऐसा मवाद, कोई पिक्चर, कोई ऐसी चीज़। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। आज भी हमारी तो जब मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म से, कहा कि हम ख्याल ग्रुप जारी रहेगा, फिर इसकी क्या अहमियत है? मैं आपको बताता हूँ, आज भी जब हम वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं तो हम पार्टी के अंदर मिले हैं, हम किसी और पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मिले। हमारा जो सेटिस्फाइड हो गए थे तो हम ख्याल ग्रुप को खत्म कर नहीं, हम ख्याल ग्रुप तो मेरे ख्याल में इसको हम ख्याल ग्रुप भी कह लें या पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर एक ग्रुप होता है, हर पार्टी के अंदर लोग होते हैं जो पार्टी के अंदर बैठकर पार्टी में दड़ाबाजी करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं पार्टी के, लेकिन वो अपने अपने लीडर के साथ मुखलस होते हैं। हम आज भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुखलस हैं, ये अच्छा, हम उनसे पीछे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम तरीन साहब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूं। अब से 2-3 दिन पहले जहांगीर खान तरीन साहब अदालत से बाहर निकल रहे थे लाहौर में, तो उन्होंने इन केसेस के हवाले से क्या कहा। अली मोहम्मद खान साहब बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक चीज़ कही, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, जरा सुनाए प्रोड्यूसर साहब। ये केस FIA का है ही नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो FIA का हो। मुझे बताएं, आप जरा जाके मुताला करें, कौन सी आज तक इससे पहले FIA ने प्राइवेट कंपनी के कारोबार में कभी किसी को ऊपर FIR बनाई हो? कोई मुद्दई नहीं है, किसी मेरे शेयर होल्डर ने आज तक इतराज नहीं किया। बहुत खुश हैं सब मेरे से सारे, ये कहते हैं जी हम आपको FIR करके इसमें हम ले आएंगे आपको FIA के नीचे। ये गलत है, ये क्रिमिनल नहीं है, ये फौजदारी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को इतराज़ है, बहुत इतराज़ है किसी को, तो ये SCCP के मामले हैं, ये FBR के मामले हैं, उनके साथ करें, चलते जाएं। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो बात में बड़ा वजन है जहांगीर खान तरीन साहब के कि प्राइवेट कंपनी जो है उसके मामलात की कभी इससे पहले तो सुनने में नहीं आया कि कंपनी खुद से इन्वेस्टिगेशन FIA ने शुरू कर दी हो। अगर गलत इन्वेस्टमेंट्स की हैं कंपनी ने तो शेयर होल्डर्स को प्लेंटिफ होना चाहिए था। आप खुद भी वकील हैं, वो एक दरखास्त लेकर आते हैं FIA के सामने कि हमारे हकूक जो हैं वो मुतासर हुए हैं रॉन्ग डिसीजन मेकिंग से, और ये चली गई ये चीज़, वो प्योरली FBR या SCCP के डोमेन में FIA चली गई। इसको कैसे हम समझ सकें? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुरू में भी आपसे बात नहीं हो सकी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। मैं इब्तिदा इससे करूँगा डॉक्टर नवीद साहब के सही बुखारी की हदीस है 4304, सब इसको पढ़ लें, 4304। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो एक खातून ने चोरी की थी जिस पे कुछ लोग सिफारिश में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ये इस खातून जिसका नाम इत्तेफाक से फातिमा था, इसकी जगह मेरी अपनी बच्ची फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी होती तो भी उसको सजा मिलती। और वो तारीखी कलमात अदा किए कि तुमसे पहले बड़ी कौमें तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और होता था। ये बात अक्सर इमरान खान साहब अपनी करते भी हैं, ये वो हदीस को कोट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मैं इन तमाम दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब आपके लीडर हैं, जो कि हैं, और अगर आप तरीके इंसाफ हैं, जो कि आप हैं माशाल्लाह, तो आपको एतमाद होना चाहिए। आपका लीडर किसी से जातियात नहीं करेगा, और आज आपकी मुलाकात हो भी गई है, वहाँ आपको तसल्ली भी लीडर ने दे दी है कि किसी से जातियात नहीं होगी, लेकिन जो सवाल होगा उसका जवाब आपको अदालत में देना पड़ेगा। हाँ, एक नुक्ता इम्पोर्टेंट है जो मैं समझता हूँ कि आज अच्छा हुआ है कि इनकी मुलाकात हो गई है। बाज़ औक़ात लीडर को तमाम चीज़ों का नहीं पता होता, आपने आके उनको पूरा ब्रीफ कर दिया है, तो अगर कोई कहीं ज्यादती का एहतमाल भी था तो इमरान खान साहब उस एहतमाल को भी खत्म कर देंगे। बाकी तरीके इंसाफ बनी ही डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब इंसाफ के लिए है, एहतसाब के लिए है। ये हो नहीं सकता इंसाफ के लोगों से तो सवाल हो और इंसाफ और एहतसाब के हवाले से ठीक है। देखिए, ये तो आप उसी मौकफ को दोहरा रहे हैं कि वजीर आजम का या तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि तमाम लोग जिस पे इल्जाम लग जाए उसका एहतसाब होना चाहिए, इंसाफ होगा, अपना नाम क्लियर करें। मेरा सवाल तो ये है कि यहां तो इल्जाम तो लगा था कि शुगर की इंक्वायरी हुई है और जहांगीर खान तरीन और ये लोग जिम्मेदार हैं शुगर की कीमतों को बढ़ाने के लिए। FIA ने जाके ढूंढ के लिया है कि जनाब शेयर होल्डर्स के फैसले गलत किए गए हैं, इन्वेस्टमेंट गलत की गई हैं, इनका तो शुगर की प्राइसेस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो खालिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रेगुलेटरी मैटर्स हैं, SECP के या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स मैटर्स हैं। अगर टैक्स मैटर्स और SECP मैटर्स में FIA घुस जाएगी तो कौन सा बिजनेसमैन है पाकिस्तान का जिसको फिर FIA नहीं पकड़ेगी? यहां तो पूरी, ये तो बेसिकली अब सियासत का केस ही नहीं है, ये पब्लिक ऑफिस के अब्यूज का केस ही नहीं है अली मोहम्मद साहब, ये तो एक प्राइवेट कंपनी के मामला हैं। डॉक्टर साहब, केस तो जाहिर है, मैं क्योंकि इस केस में वकील नहीं हूं, लेकिन एज ए वकील आपको ये छप रहा है ना सब कुछ अखबारों में, मैंने आपको टुकड़ा भी सुनाया है। जी, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं तो जाहिर है इस केस में वकील नहीं हूं, लेकिन एज ए वकील आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई केस है उसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है
और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, फॉर एग्जांपल किसी पे साइकिल चोरी का केस है और केस के दौरान उस पर कोई लैंड ग्रैबिंग की या कोई और उससे ज्यादा खतरनाक चीज सामने आती है, तो आईन इजाजत देता है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता जहांगीर साहब के खिलाफ जो इल्जाम है वो सही है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पे आप कदम नहीं लगा सकते कि आपने इस जुर्म की तो तहकीकात करनी है, उसकी नहीं करनी। अगर कोई जुर्म हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, अगर जुर्म नहीं हुआ तो एक लम्हे में अदालत में केस उड़ जाएगा और सबकी FIA की ही होगी। और आज वज़ीर आज़म साहब ने तसल्ली भी दे दी है। और मैं समझता हूँ जहांगीर साहब बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं, मामला को समझते हैं, उनके पास बड़ी अच्छी लीगल टीम भी है। लेकिन 5 देर केस, और मेरे ख्याल में जितना मैंने थोड़ा बहुत मीडिया में सुना है, उन्होंने ये बात शायद कहीं की भी है कि मैं अदालत से अपने केसेस को फेस करूंगा। सिर्फ उनको जो एक शक था, जो एक एहतमाल था, मेरे ख्याल में आज दूर हो गया कि मेरे से कोई जातियात ना हो। वज़ीर आज़म साहब ने सबको तसल्ली दी है कि जातियात, तो देखिए मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात डॉक्टर साहब बताएं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है? ये इमरान खान साहब को क्या कोई शौक तो नहीं है कि अपने लिए खुद से मुसीबतें खड़ी करने का? ये इस बात को वाज़ेह करता है, विंडिकेट करता है इमरान खान साहब को कि अगर शहबाज साहब से सवाल हुए, मियाँ साहब से सवाल हुए या किसी और अपोजिशन के मेंबर से, खुर्शीद शाह साहब से सवाल हुए, तो अपनों से भी हो रहे हैं और उसकी वो कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ ये बहुत एक नई तारीख रकम हो रही है और इस पे तहरीक इंसाफ के लोग भी आज मुतमईन होकर निकले हैं कि चलें जहांगीर साहब से कोई ज्यादती नहीं होगी। लेकिन एक सवाल मैं इस सेगमेंट में जाते जाते जरूर करना चाहूंगा कि हम जरूर अपने आका, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने रखें कि फिर हम एक कमजोर के लिए भी इसी तरह तन-दो के साथ, इसी तग-दो के साथ उसके लिए भी सवाल उठाएं, उसके लिए भी हम बात करें। अच्छा, सिर्फ ताकतवर जरा PMLN को आने दीजिए, करें, उस गरीब के लिए भी करें जो जेलों में। जरा शाइस्ता को आने दीजिए। शाइस्ता, ये अली मोहम्मद खान साहब ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि दर हकीकत जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ केसेस लाकर तहरीक इंसाफ ने और वज़ीर आज़म ने अपना मुकदमा जो है PMLN के खिलाफ मजबूत कर लिया। यानी जो आप लोगों के खिलाफ, वो कहते हैं कि हमने तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा। जरा सा इल्जाम लगा, नजर भी आ रहा है कि FBR का मामला है, SCCP का मामला है, ये तो पब्लिक ऑफिस का अब्यूज भी नहीं है, वो भी कटहरे में खड़े हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, तो फिर आपका तो केस ही कमजोर कर दिया इन्होंने। देखिए माशाल्लाह मुईद, ये ऐसी हुकूमत आई है कि एक से एक बड़ी कंट्रोवर्सी, एक से एक बड़ी कंफ्यूजन, और एक क्राइसिस से निकलते हैं, एक इशू से निकलते हैं, दूसरे में उलझते हैं, पिछले को भूल जाते हैं, आगे चल पड़ते हैं, वो उससे बड़ा लगता है, इससे बाद अब कुछ नहीं। देखिए जो इस वक्त भी हो रहा है, आप मुझे सिर्फ एक बात मेरे भाई से पूछ के बता दें कि डॉक्टर रिजवान को क्यों बदला गया है। बस मुझे, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो केस कर रहे थे, वो चाहे उसमें जहांगीर तरीन आ रहे थे, चाहे मुझे नहीं पता उसको भी कुछ लोगों को छोड़कर शहबाज शरीफ के पीछे या सलमान शहबाज, जो भी, क्या वजह हुई कि डॉक्टर रिजवान को बदला, ये मुझे पूछ के बता दें। क्योंकि देखें, ये उसी तरह का काम हुआ है कि एक मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री में सेटल होता है, अभी कुछ काम को समझता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। मुझे तो आज एक वजीर की दूसरे वजीर के खिलाफ, के एक ने कहा हमने वेंटिलेटर्स बना लिए और पाकिस्तान अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया। आज दूसरे वजीर साहब आए, उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल बेकार और कारामद ही नहीं है वो वेंटिलेटर्स। तो दिस इज हाउ दिस गवर्नमेंट मूव्स। इनकी कोई चीज में, हर चीज में कंफ्यूजन है, इनके स्टेटमेंट्स में कंफ्यूजन है, इनके स्टेप्स में कंफ्यूजन है। आई डोंट नो कि क्यों उसको बदला, क्यों किसको नया लाए, ये क्या करवाना चाहते हैं, ये उनके मुंह से क्या काम करवाना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन को किस सवाल आपका जैसा आगे। मुझे एक ब्रेक लेने दें। अली मोहम्मद खान साहब ने आपका सवाल रजिस्टर कर लिया है और चीमा साहब ने भी रजिस्टर कर लिया है। एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए, ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब लेते हैं PTI के लोगों से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, सियासी डिस्कशंस में खास करके टेलीविजन में ये बहुत होता है कि सवाल कुछ होता है, जवाब उसका कुछ होता है। बहरहाल शाइस्ता मलिक साहिबा ने अपना एक मुकदमा जो है, अपना जो इल्ज़ाम है और अपने जो सवाल हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से और अली मोहम्मद खान साहब के हवाले से और जनाब अजमल चीमा साहब के हवाले से वो रखें। अली मोहम्मद खान साहब जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपकी हुकूमत वो जब देखती हैं कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन नजर आती है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपकी हुकूमत क्या करना चाह रही है। ये उनका इल्ज़ाम है बेस, जो मुझे समझ आया। ओके साहब, कंफ्यूजन तो कोई नहीं है, सिंपल सी बात है, तहरीक इंसाफ के नाम पे बनी है। अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, अब मौलाना साहब की एग्जांपल दे देता हूँ, फजल रहमान साहब की जमात मजहब के नाम पे बनी हुई जमात है।
वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मजहब के खिलाफ खुलम खुला की बात करेंगे तो उनकी जमात ही खत्म हो जाएगी। वो कह रही है कि डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया ना, वो उसमें भी कह रही है कि डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया FIA में। देखिए, मैं बारीकात में नहीं जाता, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, या मियां नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब, या खुर्शीद शाह जो साबिक वज़ीर अपना वो थे, अपोजिशन लीडर थे, उनके खिलाफ केसेस बने। कुछ उसमें ज्यादातर केसेस अपोजिशन के, उनकी जब हुकूमतें थी उनके जमाने के थे, हमारे दौर के हैं भी वैसे कम, उन पे केसेस बने। हुकूमत ने रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाया और नैब को या इदारों को काम करने दिया। अब अगर हमारे किसी अपने बंदे पे केस है, दो बातें इसमें से डॉक्टर साहब निकलती हैं। अगर उसको हम रोकते हैं, हम अपना मुकदमा खराब करते हैं, हम तहरीक इंसाफ को खुद ही खत्म कर देंगे, उसमें से इंसाफ को निकाल देंगे अगर हम अपनों से सवाल नहीं होने देंगे। दूसरा, अपनों से अगर सवाल हो रहा है, हमें क्या फायदा है अपने लोगों के खिलाफ सवाल करके, सवाल इसके कि हम अपने उस स्टैंड को विंडिकेट कर रहे हैं कि भाई जिस पे इल्जाम होगा उससे सवाल होगा, हुकूमत उसको रोकेगी नहीं। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर जहांगीर साहब से सवाल हो रहा है और उनके साथ कुछ दोस्त भी हमारे उस पर एतराज उठा रहे हैं, हुकूमत को तो उसका बगैर कोई फायदा नहीं होता। आप अपनी हुकूमत इस तरह की चीजों से, बाजी में लोग कभी जरूरत नहीं कर सकते अपने लोगों से सवाल करने की। 3 बार मियां साहब वज़ीर आज़म बने हैं, 4 बार पीपल्स पार्टी, मुझे कोई बताए। अब आप ही की पार्टी के है ना हम ख्याल ग्रुप के चीमा साहब, तो इनसे इसका रद्द अमल ले लेते हैं। ये जो अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर साहब आपको तो उन्होंने बता भी दिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उन्होंने आज एक क्वेश्चन उठाया, उस पर उनको तसल्ली है, वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इमरान खान साहब उनके लीडर हैं, जाहिर है उनकी एक एफिलिएशन है जहांगीर साहब से। उनकी आज एक क्वेश्चन उन्होंने उठाया, उसकी आज उनको तसल्ली होगी। वज़ीर आज़म साहब ने उनको बता दिया कि कोई किसी से जातियात नहीं होगी, ना वो होने देंगे। हाँ, अगर सवाल है तो उसका जवाब आप अदालत से लेंगे, वहां से आपका केस तो आपको उधर से मिलेगा। मैं समझता हूँ हमारे हिसाब से तो मामला बिल्कुल खत्म है। बाकी मीडिया जिंदा रखना चाहता है तो ज़ाहिर है मीडिया। वो कह रहे हैं कि मीडिया ही जिंदा रख रहा है, लेकिन आप लोगों की जो यानी अगर बात तो बड़ी सिंपल है, अली मोहम्मद खान साहब के लिए तो ये है कि इल्ज़ाम लग गया है, तहरीक इंसाफ है, सबके साथ इंसाफ करना है। अगर नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी है तो फिर जहांगीर खान तरीन पे PTI के बड़े लीडर हैं, उन पे इल्ज़ाम लग गया तो तहकीक तो उसकी होनी। फिर आपका मसला है क्या? नहीं, अली भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। वाकई हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज हमें सबको यकीन दिलाया है कि अगर जैसे अभी उन्होंने अपना आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब बताया कि जब उनके सामने केस आया तो उन्होंने भी एक घर की मिसाल दी थी, तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमारे सामने भी यही मिसाल रखी है कि अगर मैं इंसाफ करूँगा, और जब से मैं वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ मेरे ईमान में ये बात है, मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, जरदारी है, चाहे वो जहांगीर तरीन है, चाहे वो कोई अली मोहम्मद है या अजमल चीमा है। जो भी दारों के सामने आएगा, जिस पर भी कोई भी बात आएगी, वो दारों के सामने पेश होगा, अदालतों में जाएगा। मैं किसी के साथ, आज उन्होंने बड़े यकीन से हमें यकीन दिलाया है कि मैं किसी भी बंदे के फर्द, ये तो जहांगीर तरीन दोनों का है, मेरा अपना भाई है, अपना साथी था, अपना दोस्त था, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं इसके खिलाफ को जाऊँ। लेकिन जो रिपोर्टें आई हैं, दारों की रिपोर्टें थी, मैं उसको देख रहा हूँ। मैं सिर्फ इंसाफ लेकर आना चाहता हूँ और इंसाफ पर मबनी काम करें। मैं किसी भी एक बंदे के खिलाफ, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि अपनी ज़ाती तौर पर किसी के सामने के खिलाफ नहीं, अगर कोई पार्टी के अंदर थे अखलाफात या पार्टी के हमारे इशू थे, उन्होंने कहा इंशाल्लाह उनको भी हम जी। शाइस्ता देखिए, ये बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं दोनों PTI के लीडर, एक हम ख्याल ग्रुप के, एक ज़ाहिर मेन स्ट्रीम वफाकी वजीर हैं, कि हम इखलाकी तौर पर, मॉरली तौर पर आपसे सुपीरियर हैं, हम पे अगर इल्ज़ाम लगेगा हम अपनी तहकीकात होने देंगे, उसको रोकेंगे नहीं, अदालतों में जाएंगे। हम के बहुत ही डेयर एंड नेयर हैं प्राइम मिनिस्टर के, जिनको तीन चार इल्ज़ाम लग गया, उनसे ज्यादा कोई करीब नहीं था। 3-4 वज़रा भाई हमारे जो पहले ऑलरेडी फेस कर चुके हैं सारी चीजें। वो कह रहे हैं कि हम पे तो जिसमें इल्ज़ाम लगता है फिर उसको हटाया जाता है, अपना नाम क्लियर करके आता है। ये तो बेसिकली तौर पर इखलाकी पोजीशन ले रहे हैं आपके खिलाफ। डॉक्टर साहब, मुझे तो हंसी आ रही है कि मेरे दोनों भाई, आई मीन दे आर वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल, लेकिन इनका मेरी बात सुने, इनसे पूछें कि वो आमिर कियानी साहब के ऊपर दवाइयों का स्कैंडल आया था,
उनको तो एक जगह से हटा के फिर दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई। वो आज तक उस इन्वेस्टिगेशन का हमें नहीं पता चल सका। फिरदौस आशिक ऐवान को ये कहकर हटाया गया था फेडरल से कि उनके ऊपर भी कोई बदनवानी का वो है, आज तक उसका भी नहीं पता चल सका। मालन जब्बा का केस आज तक हमें उसका भी नहीं पता चल सका। मेट्रो पेशावर आज तक हमें उसका भी नहीं पता चल सका। पेट्रोल में नदीम बाबर साहब ये बड़े आराम से लोगों को साइड पे कर देते हैं और अरबों रुपए का जो होता है ना वो चोरी हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि ये अली मोहम्मद खान साहब को इसका जवाब देने क्या हो रहा है, बिकॉज मुझे ये पता है कि डॉक्टर रिजवान के अलावा बशीर मेमन साहब को भी नैब से वो जब निकले थे रिजाइन किया था तो उन्होंने क्या कहा था, मुझे मेरे भाइयों की अगर मेमोरी में है तो बता दें कि बशीर मेमन साहब ने क्या कहा था। अली मोहम्मद खान साहब जवाब दें सर। क्या कहा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन इनकी तरफ मुड़ती है तो ये हमारी तनख्वाहें रोक लेते हैं और हमें प्रेशराइज करने लगते हैं। ठीक, वो अली मोहम्मद खान साहब को जवाब तो देने दें, आपने इतना बड़ा सवाल उनसे कर दिया। अली मोहम्मद खान साहब। डॉक्टर साहब इसकी बारीकात का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज अगर हमारे नहीं, उन्होंने 4-5 एग्जांपल्स दे दी है ना, फिरदौस आशिक ऐवान की, आमिर कियानी की, नदीम बाबर की। वो कह रही है कि भाई किसी चीज का मंतकी हल नहीं होता, इल्जाम लगता है। उमर अयूब साहब की, वो ये कह रही है। उमर अयूब साहब की मैं अर्ज कर लूं अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जी, मैं आपसे बड़ी देर से जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं साफ सच्ची बात करूंगा। मैं इस कोई 45 साल का बंदा हूँ। मैडम मेरे से थोड़ी सी बड़ी होंगी, बाकी अजमल भाई बैठे हैं और शायद मेरी उम्र में उनकी ज्यादा फर्क ना हो। एक जनरेशन इस वक्त हमारे सामने है, एक इसके बाद आ रही है। अपने लीडरान के गलत कामों को हम ना उसको डिफेंड करें। उन्होंने अपना वक्त गुजार लिया है, कोई 3 बार बन गया है, कोई 4 बार, कोई 1 बार बन गया है। मैं खान साहब की भी बात करूं, मैं मियाँ साहब की भी कर रहा हूँ, मैं जरदारी साहब। इस मुल्क में अब मेरे, शाइस्ता बीबी के, अजमल भाई के और डॉक्टर साहब आपके बच्चों में रहना है। इफ यू वांट कि मुल्क वो मुल्क बने, फिर जमात के उसूलों पे चले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें कहे कि उस पर चले। इस वक्त अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई मजबूत लोगों से सवाल हो रहा है, चाहे गलत हो रहा है, अगर फर्ज करें गलत है, वी ऑल बिलीव इन द जुडिशरी एट द मोमेंट। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अपनी हिस्ट्री की हाई पे है कि इस वक्त सबको सुप्रीम कोर्ट अदालतों पे एतमाद है। 1 मिनट में एक पेशी में केस उड़ जाएगा और FIA के हट को जो है मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी अगर उसने कोई जाली केस बनाया। लेकिन इस मुल्क को आगे तो चलने दें। खुदारा मुझे ये बताएं कभी किसी में हिम्मत है माजी में कि अपने उससे सवाल हुआ? नहीं हुआ ना, हमारे दौर में हुआ है। हम कहते हैं हम परफेक्ट नहीं है, हो सकता है हमसे भी गलतियां हो। ये कह रही है कि इल्जाम लगता है हटा देते हैं लेकिन फिर उसके बाद सजा नहीं देते। देखिए मैं समझता हूँ, देखिए मैं मुझे जरूरी तो नहीं उसकी बात की हम वजाहत करें। ये पार्टी के अंदर की बातें हैं, वो पार्टी के अंदर हल हो जाती। मैं देखें डॉक्टर साहब इस वक्त जो है, इस वक्त मुझे बताएं ना, इस वक्त आप एक ऐसी जमात से मुखातिब हैं जो वो काम पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो 3 बार वज़ीर आज़म इमरान खान मियाँ साहब बन के नहीं कर सके, अपनी 3 बार की हुकूमतों में नहीं कर सके, एहतसाब पे स्टैंड नहीं ले सके, बल्कि वो खुद कहते थे कि जो करप्शन है वो इतना बड़ा इशू ही नहीं है, इनके नजदीक इशू ही नहीं है, इनके नजदीक एहतसाब या इंसाफ कोई इशू तो पर बात ही खत्म है। चीमा साहब भी इसमें थोड़ा सा थोड़े ही बनते हैं। चीमा साहब देखें, वो शाइस्ता ये कह रही हैं कि इल्जाम लगे बहुत से लोगों पे, आमिर कियानी पे लग गया, नदीम बाबर पे लग गया, किसी और पे लग गया, इल्जाम लगा हटा दिया, लेकिन फिर बाद में कोई तहकीक नहीं की। वो ये कह रही है। मैं समझता हूँ कि उनका मौक़िफ़ शायद दुरुस्त हो, लेकिन ये पार्टी के अंदर की बातें थी, इंक्वायरी हुई, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। जो चीज़ सामने नहीं हो उसको हम मार्केट में क्यों लेकर आए? उसकी वजाहत हमें देने की क्या किसी को ज़रूरत है? हम किसी को जवाब दें? हम तो अपनी पार्टी के अंदर जो 2 खान साहब को रिपोर्ट आती है उसको इंक्वायरी कराते हैं, जो जिसके सामने केस आता है। जैसे देखे तरीन साहब से बड़ा तो उनका दोस्त और साथी नहीं था, उनको अदालतों में आना पड़ा, उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। जो लोग जिन पर इल्ज़ाम होते हैं उनको ज़रूरी तो नहीं उनको मैदान में लेकर आए या उनकी इंक्वायरी हम मार्केट में ओपन करें। शायद साहब वो कह रहे हैं कि इल्जाम जरूर लगा लेकिन उसके और हटा भी दिया, इल्जाम लगते ही हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी चीज आ नहीं सकी, इसलिए नहीं ये उनका मौकफ है, इसलिए बाद में सजा का डॉक्टर साहब उसको हटा दिया, उसको उससे ज्यादा लुक्रेटिव पोस्ट पे लगा दिया गया, यहां से हटा के वहां एक म्यूजिकल चेयर हो रही है, उधर से उठाते हैं उधर लगाते हैं वही लोग, और मौज जफर मौज लगी हुई है। मेरे एक सवाल का और इनसे पूछते हैं कि प्लीज कोई हेड रोल करेगा जो इनको सुबकी उठानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में।
कोई किसी को जो मेलफ आईडी जो सदर मुमलिकत ने जो केस बनाया था उसमें कुछ इनको कोई हेड्स रोल करेंगे इनकी हुकूमत। सवाल आपका दिलचस्प है, लेकिन 30 सेकंड से भी कम मेरे पास वक्त रह गया था। सवाल आपका यकीनी तौर पर दिलचस्प है, इसको उठाना चाहिए, लेकिन वक्त हमारा खत्म हुआ। मेरे तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ भी सुना, हम ख्याल ग्रुप का मौक़िफ़ भी आपने सुना। फैसला नाज़रीन हमेशा आपका अपना होता है, आप सब कुछ सुनते हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।